नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे चैनल व्यूज एंड न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनाव प्रचार की गर्मी अपने चरम पर है। 2 चरणों में संपन्न होने वाले इस विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण के चुनाव में करीब 65% मतदान हुए, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 8% ज्यादा है। पर सवाल ये है कि ये वोटों के बढ़े हुए प्रतिशत किसको फायदा पहुंचाएंगे? क्या यह सत्ता पक्ष के लिए जनादेश होगा या बदलाव का संकेत? आज हम इसी पे बात करेंगे। बढ़ा हुआ मतदान एक दो धारी तलवार की तरह है और इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है बदलाव की लहर। जब मतदाता मौजूदा सरकार के कामों से नाखुश होता है तो वो हर संभव कोशिश करता है कि वो सरकार को हटा दे। इसी वजह से वह वोट देने मतदाता केंद्र पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करता है। इस वजह से विपक्ष को फायदा पहुंचने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा कारण है जागरूकता। अब मतदाता पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक है। जब मुकाबला कड़ा होता है तो दोनों तरफ के मतदाता अपना उत्साह दिखाते हैं। इस वजह से भी वोटिंग ज़्यादा होती है, जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। महागठबंधन को उम्मीद है कि बढ़ा हुआ मतदान बेरोजगार युवा और सरकार से नाराज लोगों का है और उसके किए गए वादे हर घर नौकरी की वजह से ये वोटर टर्न आउट बढ़ा है। अगर नए वोटर ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे आ रहे हैं तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को होने की संभावना है। अगर जाति ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा आरजेडी को MY समीकरण को इंटैक्ट होने के रूप में मिल सकता है। एनडीए का मानना है कि शराबबंदी, साइकिल योजना और हाल में ही दिए गए महिलाओं को 10,000 रुपये ये इनके पक्ष में जाएगा और महिलाएं इनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगी। महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट हमेशा सत्ता पक्ष के फेवर में जाता है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षा एवं स्थिरता चाहती हैं। बीजेपी के पास मजबूत जमीनी संगठन है और वोटरों को लुभाने में काफ़ी माहिर है। अगर बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत भाजपा के अपने मैनेजमेंट के जरिए है तो यह उनके लिए फायदा पहुंचाने का काम करेगी। अंततः जीत इस बात पर निर्भर करेगी कि बढ़ा हुआ वोटर किस वर्ग का है। अगर युवा वोटर ज्यादा से ज्यादा मतदान किए होंगे और ये बढ़ा हुआ प्रतिशत इनके वजह से होगा तो सीधा सीधा फायदा महागठबंधन को होने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा होगा तो इसका सीधा फायदा एनडीए को होने वाला है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एनडीए को वोट करती हैं। फ्लोटिंग वोटर मध्यम वर्ग के ऐसे वोटर हैं जो हमेशा रोजगार और विकास को अपना महत्व देते हैं। अगर वो वोटर ज़्यादा से ज़्यादा निकला होगा तो वो सीधा सीधा महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो रोजगार और विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। बढ़ा हुआ मतदान किसी भी एक पक्ष की गारंटी नहीं होती। अगर बढ़ा हुआ मतदान बदलाव की इच्छा से बाहर आई हैं तो वो महागठबंधन को फायदा जरूर पहुंचाए। अगर बढ़ा हुआ टर्नआउट बदलाव की इच्छा से आए हैं तो फिर महागठबंधन को जीत से कोई नहीं रोक सकता। एक बात तो तय है कि जो भी गठबंधन युवा वोटरों को लुभाने में कामयाब रहेगी, अगला मुख्यमंत्री उसी का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर 2025 को संपन्न होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है कि दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत का क्या हाल रहता है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।